नमस्कार दोस्तों। अब हम 15 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण डेली खबरों को देखने जा रहे हैं। पहली खबर है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर दशहरा पसरा के विकास कार्य का लोकार्पण किया। यहाँ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है दशराहा पसरा। ये है क्या? 2,99,78,000 से अधिक की लागत के बस्तर दशराहा पसरा के विकास कार्य का लोकार्पण किया। यहां दंतेश्वरी मंदिर के समीप स्थित पुराने तहसील कार्यालय का जीर्णोद्धार कर बस्तर दशहरा के लिए समर्पित किया गया है। इसका नाम बस्तर दशराहा पसरा यानी बस्तर दशहरा हेतु स्थल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पसरा में बस्तर दशहरा के विभिन्न रस्मों की फोटो प्रदर्शनी, प्रतीकात्मक रथ, देवी देवताओं की प्रतीकों के अवलोकन कर उनकी सराहना की। दशराहा पसरा में 75 दिवसीय दशहरा उत्सव में होने वाले मुख्य विधि विधान, जिसमें पाट यात्रा, डेरी गढ़ाई, काछन गादी, रैला देवी पूजा, जोगी बिठाई, रथ परिक्रमा, बेल पूजा, निशा यात्रा, मालवी परघाव, भीतर रैनी, बाहर रैनी, काछन यात्रा, कुटुंब यात्रा, डोली विदाई की जीवंत प्रतिकृति स्थापित कर जन सामान्य एवं पर्यटकों को सुलभ जानकारी देने का प्रयास किया गया है। परंपरा अनुसार दशहरा पर्व में शामिल होने वाले क्षेत्र के सभी देवी देवता, अंगादेव देवी की क्षेत्र की उपस्थिति का दर्ज इसी स्थल पर किया जाता है। दूसरी खबर है, डगरोज की खेती से कमला डांट के एबी अब्राहम बने आत्मनिर्भर। अब यहाँ महत्वपूर्ण शब्द टर्मिनोलॉजी है डगरोज। डगरोज गुलाब की एक प्रजाति है। कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि डगरोज क्या है, तो हमें पता होना चाहिए गुलाब की एक प्रजाति है। तीसरी खबर है, मंत्री श्री देवांगन ने 441.07 लाख के विकास कार्य का किया भूमि पूजन। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री एवं कोंडागांव जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत जिले के लगभग 441.07 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। यहाँ इस न्यूज़ से आप जब इस तरह की न्यूज़ बार बार आती है तो कई नाम आपको याद हो जाते हैं। यहाँ नाम याद होना चाहिए श्री लखनलाल देवांगन जी का, जो वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री हैं। साथ ही यहाँ इम्पॉर्टेंट है खनिज न्यास निधि। आपको खनिज न्यास निधि के बारे में पता होना चाहिए, उससे जुड़ी सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बस्तर ओलंपिक रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब ये बस्तर ओलंपिक रथ क्या है? तो बस्तर ओलंपिक के बारे में जिले के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को जानकारी देने और अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बस रवाना की गई, जिसे बस्तर ओलंपिक रथ का नाम दिया गया है। चौथी खबर है रेरा के बारे में। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने रेरा की महत्वपूर्ण बैठक। अब यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है रेरा क्या है? रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने बताया कि रेरा प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 3 प्रकार के खातों की आवश्यकता होती है। पहला खाता है कलेक्शन अकाउंट, दूसरा खाता है डेजिग्नेटेड खाता, तीसरा है बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से संबंधित खाता। तो कलेक्शन अकाउंट में जमा होने वाले 70% रेरा डेजिग्नेटेड खाते में और 30% राशि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से संबंधित खाते में अंतरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेरा खाते में जमा 70% राशि समय समय पर बिल्डर्स द्वारा कार्य की प्रगति के आधार पर बिल्डर के खाते में अंतरित किया जाता है, जिससे बिल्डर आवंटितों से प्राप्त राशि का दुरुपयोग न कर सके। बेसिकली रेरा एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि रियल सेक्टर में पारदर्शिता लाई जा सके और धोखाधड़ी से बचा जा सके। कई घटनाएं देखने में आई हैं जिसमें बिल्डर्स जो हैं आम आदमी से पैसा ले लेते हैं घर देने के एवज में, लेकिन वो उन्हें घर देते नहीं हैं। तो इस सब को देखते हुए सरकार ने रेरा एक्ट लागू किया। जैसा कि इस न्यूज़ में बताया गया है, रेरा एक्ट में जो भी सामान्य आदमी जो खरीदार है उससे जो पैसा लिया जाएगा, जो कलेक्शन अकाउंट में जमा होगा, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। 70% जो है वो रेरा डेजिग्नेटेड खाते में जाएगा, जिसमें से बिल्डर्स को तभी पैसा मिलेगा जब वो समय समय पर प्रोग्रेस दिखाएगा।
प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस दिखाएगा और 30% उसके अकाउंट में जाएंगे जिसका उपयोग कर सकता है, ताकि वह ज़्यादा धोखाधड़ी ना कर सके। 5वीं न्यूज है, शुद्ध एवं त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली तैयार करने व्यापक प्रचार प्रसार करें। किन्होंने कहा है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने। तो यहाँ सबसे पहला इम्पोर्टेंट नाम तो यही है कि वर्तमान में राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री अजय सिंह जी हैं। फिर उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव और उपचुनाव 2024-25 के लिए ये निर्वाचन नामावली तैयार करने को लिए कहा है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम क्या है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम लागू है, नगरीय निकाय भी है, आपको इनसे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। आम चुनाव क्या है, उपचुनाव क्या है, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। छठी और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज जो बार नवापारा के बारे में आई है। बार नवापारा अभ्यारण्य में 21 से 23 अक्टूबर को बटरफ्लाई मीट का आयोजन होगा। ये बटरफ्लाई मीट क्या है? तो तितलियों को जानने और पहचानने का मौका मिलेगा। वन विभाग एवं बार नवापारा अभ्यारण्य के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तितलियों के पर्यावास एवं उनके महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। यह अपनी तरह की तीसरी कड़ी है, यानी यह तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। इसके पूर्व 2022 और 23 में यह आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि बारनवा अभ्यारण्य में 150 प्रजाति के तितली एवं मोत पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण खबर है, मोत यानी कीड़े की प्रजाति, जिनमें से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल 1 की क्रिम्सन रोज, डनाइल इगली, शेड्यूल 2 की सिपोरा, निरसा, होगारा, एनेक्स, यूक्रिसॉप्स, सिनेजस, जेनेलिया, लेपेडिया, रपेला, वरुड़ा, लेपेडस, बोइहन, तनुजा सिप्स आदि पाई जाती हैं। अब यहाँ ये नाम जरूरी नहीं है, यहाँ यह जरूरी है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में कितने शेड्यूल होते हैं। उसमें बेसिकली 6 शेड्यूल होते हैं। उन अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को रखा जाता है और किस आधार पर रखा जाता है वह महत्वपूर्ण है, तो आपको यह पता होनी चाहिए। विगत 3 वर्षों से बार नवापारा अभ्यारण्य में 14 से 16 हाथियों का दल निवास कर रहा है। अब ये बार नवापारा के बारे में कुछ जानकारियां हैं। साथ ही विगत 8 माह से एक बाघ लगातार अभ्यारण्य में विचरण कर रहा है। बार नवापारा का नाम बार और नवापारा गांव से मिलकर बना हुआ है। बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 244.66 वर्ग किलोमीटर है। ऊंचाई 640 मीटर समुद्र तल से है। बलमदई, जोंक और महानदी इस अभ्यारण्य की जीवन रेखा है। वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर होती है। इस अभ्यारण्य में सागौन, साल और मिश्रित वन मुख्य वनस्पति है। अभ्यारण्य के अंदर स्थित बलार जलाशय में कई आर्द्र भूमि पक्षी और मछलियां पाई जाती है। ये सभी चीज़ें बार नवापारा से संबंधित परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 7वीं न्यूज है, प्रथम राज्य स्तरीय जूनियर रेड क्रॉस मीट का होगा भव्य आयोजन। कहाँ किया जाएगा? ये दुर्ग में किया जाएगा। कब से कब तक? तो 18 से 22 अक्टूबर तक भारतीय विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। अब यहाँ महत्वपूर्ण है, रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक सोसाइटी है। तो ज्ञातव्य है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ राज्य शाखा का गठन 4 अप्रैल 2001 को राजभवन में आयोजित वार्षिक साधारण सभा में किया गया था। संस्था के सदस्य निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का काम करते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सोसाइटी सक्रिय है। इससे जुड़े वॉलंटियर गांवों और शहरों में एम्बुलेंस सेवाएं और दवाइयां पहुंचाने का कार्य करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाता है और लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए जागरूक किया जाता है। साथ ही वृद्ध आश्रम में निवासरत वृद्धजनों के लिए दैनिक आवश्यकताओं की समस्त सामग्री के साथ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। ये सभी रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य हैं। 8वीं न्यूज है चिराग परियोजना से। अब चिराग परियोजना है क्या? तो चिराग परियोजना के अंतर्गत पोषण सखी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर नारायणपुर में किया गया।
छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के 27 विकास खंडों में ग्रामीण आदिवासी परिवारों की आय बढ़ाने और वर्ष भर पोषित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चिराग परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक और IFAD के सहयोग से किया जा रहा है। परियोजना के तहत चयनित ग्रामों में पोषण आधारित गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पोषण सखी के रूप में महिलाओं का चयन किया जाता है, जो अपने ग्रामों के इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं। वे लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करते हैं, कुपोषण से निपटारे में मदद करते हैं। उन्हीं का जो है उन्मुखीकरण यानी ओरिएंटेशन कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। तो चिराग परियोजना महत्वपूर्ण है। 9वीं खबर है, विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब यहाँ महत्वपूर्ण है, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब था? तो 15 अक्टूबर 2024 को था। इसमें हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूक करना था ताकि संक्रमण से बचाव हो सके और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल सके। साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोने से डायरिया, निमोनिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव संभव है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के समय हैंड वॉश कितना इम्पोर्टेंट था। 10वीं न्यूज है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय गढ़फूलझर रामचंडी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब ये है क्या? तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 16 अक्टूबर को महासमुंद जिले के दौरे पर होंगे। वे बसना विकास खंड के गढ़फूलझर रामचंडी मंदिर में स्थित मैदान में रामचंडी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहाँ एक मेला लगता है इस दिन, इसे ही गढ़फूलझर रामचंडी दिवस कहा जाता है। तो ये गढ़फूलझर रामचंडी मंदिर कहाँ है? तो बसना विकास खंड, महासमुंद में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने जो बताया, आप कृपया उन टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द के जितने भी न्यूज़ हैं या खबरें हैं या उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको कृपया पढ़ें। ये परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है। धन्यवाद।